बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 5 खबरें आपके साथ शेयर की जाएंगी, जिनमें सबसे पहले बात की जाएगी कि उम्रा ज़ाहिरीन के वक्त मुकर्रर पर वापस न जाने पर कितना जुर्माना होगा। आगे चलकर बात करेंगे कि कोरोना की पाबंदियां ख़त्म होने के बाद क्या पाकिस्तान से उम्रा पैकेजेस सस्ते होंगे। फिर बात की जाएगी कि रमज़ान में दिन के वक्त रेस्टोरेंट्स खुलेंगे या नहीं, और उसके बाद बात की जाएगी कि बैरून मुमलिकत इकामा और खुरूज ओहदा में तोसी का तरीका अब क्या होगा जब कोरोना की पाबंदियां खत्म हो गई हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब के मौसम का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बात करते हैं कि उम्रा ज़ाहिरीन के मुकर्रर वक्त पर वापस न जाने पर कितना जुर्माना होगा। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट मक्का मुकरमा के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल कसामी ने कहा है कि उम्रा और हज ज़ाहिरीन की मुकर्रर वक्त पर वापसी हज कंपनियों की जिम्मेदारी है। वो ज़ाहिरीन से कवानीन की पाबंदी कराने के भी पाबंद हैं। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम अल नशरतुल ऊला में उन्होंने कहा है कि 208 कंपनियां कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई हैं। उनके ओहदेदारान को तलब करके पूछगछ की गई है और कंपनियों पर जुर्माने भी किए गए हैं। अब्दुर्रहमान अल कसामी ने बताया है कि मुकर्रर कानून के मुताबिक अगर कोई हाजी या उम्रा ज़ायर मुकर्रर वक्त पर मुमलिकत से वापस नहीं जाता तो फी ज़ायर मुतल्लका हज और उम्रा कंपनी पर 25,000 रियाल जुर्माना किया जाता है। ये जुर्माना कंपनियों पर किया जाता है। याद रहे कि सऊदी वजारत हज उम्रा एजेंसी बराए उमूर ज़ियारा मदीना मुनव्वरा ने उम्रा मौसम 2022 के दौरान बर्री, बहरी और फिजाई रास्तों से बैरून मुमलिकत से मदीना मुनव्वरा आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन के एदाद शुमार जारी किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि फिजाई रास्ते से 5,31,546 उम्रा ज़ाहिरीन आए हैं, जबकि वापस जाने वालों की तादाद 4,26,547 रही है। अब बात करते हैं कि कोरोना की पाबंदियां खत्म होने के बाद क्या पाकिस्तान से उम्रा पैकेजेस सस्ते होंगे। सऊदी हुक्काम की जानिब से कोरोना के बायस आयद की गई बंदिशों के खात्मे के बाद उम्रा ज़ाहिरीन के लिए करंतना की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। ज़ाहिरीन बड़ी तादाद में सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद होंगे। सऊदी हुक्काम ने मुमलिकत आने वाले मुसाफिरों पर करंतना की शर्त ख़त्म करने के साथ साथ मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हरम में समाजी फासला बरकरार रखने की पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। इसके अलावा मुमलिकत में खुले मकामात पर मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की भी जरूरत नहीं है। उम्रा ट्रैवल एडवाइजर स्काईडेक के CEO आमिर मुश्ताक के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना बंदिशों के खात्मे के बाद उम्रा ज़ाहिरीन बुकिंग के बारे में तफसीलात जरूर ले रहे हैं, लेकिन ताहाल पाकिस्तान से बड़ी तादाद में बुकिंग्स शुरू नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में करंतना की शर्त तो खत्म हो गई है, लेकिन उम्रा ज़ाहिरीन के लिए एक होटल में कयाम और ग्रुप की शक्ल में होटल से मुक़द्दस मकामात के लिए बस में सफ़र करने की पाबंदी बरकरार है, जिसकी वजह से ताहाल सूरत हाल मामूल पर नहीं आई है। ताहम चंद माह में उम्मीद है कि उम्रा ज़ाहिरीन की तादाद कोरोना से पहले वाली सूरत हाल में वापस आ जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या उम्रा के पैकेजेस भी सस्ते होंगे। सादात ट्रैवल एंड टूर्स ऑपरेटर के अली जमान के मुताबिक इस वक्त उम्रा के पैकेजेस 2 लाख पाकिस्तानी रुपए से शुरू होते हैं, जो कि 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक हैं, जिसमें होटल्स और दीगर अखराजात भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में उम्रा पैकेजेस की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि फिजाई कंपनियों के टिकट्स महंगे होने की वजह से अब उम्रा पैकेज में कोई खास कमी नहीं आने वाली है। स्काईडेक के आमिर मुश्ताक कहते हैं कि पहले दर्जनों फिजाई कंपनियां पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए फिजाई सर्विसेज मुहैया करती थीं, ताहम कोरोना के बाद अब उनकी तादाद में कमी हुई है, जिससे टिकटों की कीमतों में इजाफा हुआ है और उम्रा पैकेजेस की कीमतें मुतासिर हुई हैं। उन्होंने कहा है कि PIA ने उम्रा के लिए टिकटों की कीमतों में कुछ कमी की है, लेकिन इससे पैकेजेस सस्ते होने का इम्कान नहीं है और ताहाल उम्रा पैकेजेस 2 लाख से ही शुरू हो रहे हैं। आमिर मुश्ताक के ख्याल में आइंदा चंद माह में उम्रा ज़ाहिरीन का रश मामूल पर आ जाएगा, लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी और हवाबाजी के शोबे को होने वाले नुकसान के बायस अब पैकेजेस कमोबेश यही रहेंगे। बात करते हैं कि रमजान में दिन के वक्त रेस्टोरेंट्स खुलेंगे या नहीं। सऊदी ऐवान सनत व तिजारत कौंसिल के सरबराह अजलान अल अजलान ने कहा है कि रमजान के दौरान दिन के वक्त रेस्टोरेंट्स के हवाले से कोई हिदायत जारी नहीं की गई है। अखबार 24 के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह अफवाह गर्दिश कर रही है कि सऊदी ऐवान सनत व तिजारत ने रमजान के दौरान दिन के वक्त सऊदी और इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स को खुला रखने की इजाजत दी है। अजलान अल अजलान ने कहा है कि सऊदी ऐवान सनत
व तिजारत कौंसिल के हवाले से ये दावा बेबुनियाद है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह गर्दिश कर रही है कि रेस्टोरेंट्स को दिन के वक्त सियाहों के लिए खोलने की इजाज़त दी गई है और वो दिन के वक्त सियाहों को खाने पेश कर सकते हैं। ताहम रेस्टोरेंट्स में पर्दे लगाने का एहतमाम किया जाए, रेस्टोरेंट्स के बैरूनी हिस्से कवर किए जाएं ताकि बाहर से कुछ नजर न आए। दूसरी जानिब से सऊदी ऐवान सनत व तिजारत कौंसिल ने इस अफवाह की तरदीद कर दी है। बैरून मुमलिकत इकामा और खुरूज ओहदा में तोसी का तरीक़ा कार क्या होगा? सऊदी इमिग्रेशन कवानीन में गैर मुल्की कारकुनों को मुमलिकत से छुट्टी पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल करना ज़रूरी होता है। एग्जिट री एंट्री वीज़े की फ़ीस माहाना होती है। इब्तिदाई वीज़ा 2 माह के लिए जारी किया जाता है जिसकी फ़ीस यकमुश्त 200 रियाल वसूल की जाती है। इब्तिदाई फ़ीस के बाद हर माह की बुनियाद पर 100 रियाल माहाना के हिसाब से फ़ीस वसूल की जाती है। जितने महीने का खुरूज ओहदा दरकार होता है उतने ही माह की फीस जमा कराना जरूरी होती है। जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज ओहदा पर गया था लेकिन ताखीर की वजह से इकामा भी एक्सपायर हो गया है। इकामा और खुरूज ओहदा तजदीद कराने का तरीक़ा कार क्या होगा? मेरा इरादा इकामा तजदीद कराने के बाद फाइनल एग्जिट पर जाने का है ताकि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज न हो। जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कवानीन के तहत ऐसे इकामा होल्डर तारकीन जो खुरूज ओहदा पर गए थे मगर किसी वजह से वापस नहीं आ सके हैं और इस दौरान उनका इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत खत्म हो गई है, अगर वो वापस आना चाहें तो अपने स्पॉन्सर के जरिए पहले इकामा की फीस अदा करके उसकी तजदीद कराएं, बाद अज़ां खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा किया जाए। इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में बैरून मुमलिकत रहते हुए तोसी की सहूलत अब भी जारी है। ताहम इस हवाले से जवाजात के कानून के तहत कारकुन के इकामा की मतलूबा फीस अदा करना होती है। ऐसे अफराद जिनके इकामा और खुरूज ओहदा एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए लाजमी है कि पहले वो इकामे की तजदीद कराएं, उसके बाद खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जाए। अब आपके साथ मौसम की सूरत हाल शेयर करते हैं कि सऊदी अरब के बेशतर इलाके गर्द आलूद हवा की जद में। सऊदी अरब के बेशतर इलाके गर्द आलूद हवा की जद में हैं जहां धूल के साथ मौसम सर्दी माइल हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन मौसमियात ने कहा है कि गर्द आलूद तेज और ठंडी हवा के बायस कई इलाकों में दर्ज हरारत में वाज़ेह कमी हो गई है। सऊदी महकमा मौसमियात ने अपनी रोजाना रिपोर्ट में कहा है कि मदीना मुनव्वरा के बाज़ इलाकों में गर्द आलूद हवा के बायस हद निगाह मुतासिर है। महकमे ने कहा है कि इसी से मिलती जुलती कैफियत अस्सी रीजन में भी होगी जहां खमीस मशीद, आद रफीदा, बिलकर्न और बार्क में गर्द गुबार का तूफान है। दूसरी तरफ तक्सुल अरब वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन ने कहा है कि सऊदी अरब के मशरकी और वस्ती इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। सर्दी की लहर साहिली इलाकों में भी जारी रहेगी जबकि मगरबी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। ये थी सऊदी अरब से आज की अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।